Good morning, students. Welcome to chemistry classes. How are you? I hope all of you are fine. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर हमने नाउ हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या किए थे, स्टार्ट कर दिए थे फॉर द मोनोसैकेराइड्स के लिए। मोनोसैकेराइड मीन्स लाइक ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के लिए हमने कौन सी स्ट्रक्चर की थी? हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला किया था। ग्लूकोज में हमने क्या किया था? फिशर फॉर्म को क्या किया था? हार्वर्ड फॉर्म में लिखा था, जिसमें हमारे पास जो लिंकेज मिल रही थी वो हमारे पास 1 और 5 कार्बन के बीच लिंकेज होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे? देन हार्वर्ड स्ट्रक्चर रिटर्न करेंगे। जो लास्ट में जो 6 पोजीशन कार्बन पे CH2OH है वो ऑलवेज अबव द प्लेन रखना है। O को आपने हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना है और जो लेफ्ट साइड पे जो HOH लगे होंगे वो हमेशा अबव द प्लेन आएंगे और जो राइट साइड पे हैं वो ऑलवेज हमारे पास बिलो द प्लेन आने थे। तो ग्लूकोज के लिए हमने सारा डिस्कस कर लिया था। देन हमने उसकी क्या की थी? स्ट्रक्चर डिटरमाइन की थी कि उसकी अल्फा और बीटा चेयर फॉर्म में से कौन सी फॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल थी। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल आई थी? बीटा फॉर्म क्या आती है हमारे पास? ज़्यादा स्टेबल आई थी, बिकॉज उसमें जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होता है वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता था? इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। एंड यू नो स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो एक्सेल पोजीशन से ज़्यादा स्टेबल होती है। डेट्स वाई अल्फा और बीटा फॉर्म में से बीटा फॉर्म जो है ग्लूकोज की वो क्या थी? ज़्यादा स्टेबल थी। देन हमने किया था क्या? हमने किया था क्या? जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर फ्री फॉर्म में जो लिंकेज वो शो करता है वो होती है 2 और हमारे पास 2 एंड 6 के बीच में होती है हमारे पास जब वो फ्री फॉर्म में होता है और वहाँ पे जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनेगी वो पायरानोज होगी। बट अगर वो किस फॉर्म में है? कंबाइंड फॉर्म में है, देन हमारे पास वो क्या करता है? लिंकेज शो करता है 2 और 5 के बीच में। वहाँ पे क्या होती है? हमारे पास लिंकेज है 2 एंड 5 के बीच में। देन उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कौन सी थी? फ्यूरानोज वाली थी। फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिशर फॉर्म में होंगे वो अबव द प्लेन, जो राइट साइड में लगे होंगे वो बिलो द प्लेन आ जाएंगे। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। टुडे अब हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑफ ग्लूकोज की जैसे अल्फा और बीटा चेयर फॉर्म मिलती थी, सेम उसी तरह से हमारे पास फ्रुक्टोज के लिए भी क्या मिलती है? चेयर फॉर्म में अल्फा और बीटा फॉर्म मिलती है। क्वेश्चन फिर से यहाँ पे वही आएगा कि आउट ऑफ द अल्फा एंड बीटा फॉर्म में से कौन सी फॉर्म क्या है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है? तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की क्या बना लेंगे? चेयर फॉर्म बनाएंगे अल्फा फॉर्म के अंदर। ये है हमारे पास क्या? चेयर फॉर्म है किसकी? फ्रुक्टोज के लिए। किस फॉर्म में? अल्फा फॉर्म में। अल्फा में क्या होता था? जो OH है वो फिशर फॉर्म में किस साइड होता था? राइट साइड था। रिमाइंड है ना कि जो CH2OH तो इस साइड होता था और OH किस साइड होता था? राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे हमारे पास इसलिए OH यहाँ पे क्या आया हुआ है? बिलो द प्लेन। और अबव द प्लेन वाले कौन होंगे? जो लेफ्ट साइड में थे। तो लेफ्ट में CH2OH था, बाकी वही OH H H OH, ठीक है, H OH H H, ये है हमारे पास। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? अल्फा फॉर्म है, क्योंकि इसमें जो OH की पोजीशन है वो कौन सी आ रही है? एक्सेल आ रही है इसमें हमारे पास। इसमें OH क्या है? फिशर फॉर्म में राइट साइड पे लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये जो बनी है इसको जैसे बुक में C1 चेयर 1 स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है। अंडरस्टूड? ये तो बन गई हमारे पास अल्फा फॉर्म। सेम स्ट्रक्चर बनेंगी किसके लिए? बीटा फॉर्म के लिए। बस वहाँ पे क्या डिफरेंस होगा?
इस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बीटा फॉर्म में OH है वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा और CH2OH किस साइड पे होएगा, राइट साइड पे होगा। बाकी बिल्कुल सेम है। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है और ये कार्बन 6 था। ठीक है, समझ आ गई बात। ये अल्फा के लिए मैंने बनाई हुई है, बीटा के लिए बिल्कुल सेम बनेगी, सिर्फ ये डिफरेंस कर रही हूँ मैं। ये जो है फर्स्ट पोजीशन वाला, इसमें जो है OH तो ऊपर होगा और CH2OH नीचे होगा। मीन्स OH की कौन सी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल होगी, वाहिल जो CH2OH की है वो कैसी होगी, एक्सियल। जबकि अल्फा में OH की कैसी है, एक्सियल है, और बीटा में OH की कैसी है, इक्वेटोरियल फॉर्म के अंदर है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास C1 किसके लिए, बीटा फॉर्म के कार्बन है। और जो 3 कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, इंट्रैक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, हमारे पास अनस्टेबल हो सकता है। तो इस अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या कर जाएगी, हमारे पास रोटेट कर जाएगी, फ्लिपिंग कर जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, रिंग फ्लिप कर जाएगी हमारे पास। अंडरस्टूड? मैं फिर से वही अल्फा वाली फॉर्म बना रही हूँ एक बार यहाँ पे। ये हमारे पास कौन सी थी, अल्फा फॉर्म थी इसमें हमारे पास। मैंने बात की है क्या कि यहाँ पे क्या होता है, 1 कार्बन के बीच में और 3 वाले कार्बन के बीच में क्या हो जाती है, इंट्रैक्शन हो जाती है 1 और 3 के बीच में, एक्सेल इंट्रैक्शन। डेट्स वाई हमारे पास क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो उस अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या कर जाती है, रिंग फ्लिप कर जाती है। क्या कर जाती है, ये हमारे पास रिंग फ्लिपिंग को क्या करती है, शो करती है। रिंग फ्लिपिंग क्या होती है, डेफिनेशन में यहाँ बुक में नहीं दी हुई है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग साथ साथ लिख लेना अपनी बुक के ऊपर ही। रिंग फ्लिपिंग इज नोन एज द रिंग inversion involving the inversion about the fatal position of substitute atoms। मीन्स क्या है, रिंग फ्लिपिंग, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रिंग फ्लिपिंग इज नोन एज द रिंग इन्वर्जन, इसको हम रिंग इन्वर्जन भी कह सकते हैं। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें इन्वर्जन होती है किसकी, एटम्स की क्या होती है, इन्वर्जन। ये जो है ये रोटेट कर जाएगी सारी फ्लिप। मीन्स क्या है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। रिंग फ्लिप मीन्स इन्वर्जन हो जाएगी और ये जो सारी रोटेशन होगी, ये जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही सारी क्या होती है, हमारे पास रोटेशन होती है। अंडरस्टूड? समझ आ गई बात। तो इसमें क्या होती है हमारे पास, रिंग फ्लिपी मीन्स रिंग का इन्वर्जन होना। मीन्स क्या है, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा पोर्शन और नीचे वाला क्या होगा, ऊपर इन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये इन्वर्जन हो रही है ये किसके अबाउट हो रही है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से ये बन रही है। इसमें जो रोटेशन करने के बाद जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। अंडरस्टूड? बट जो एटम्स हैं उसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं रहेगी हमारे पास। ठीक है, मीन्स क्या है, कंफर्मेशन तो ये पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर तो सेम हो सकती है, बट ये जो एटम्स लगे हुए हैं इनकी पोजीशन हमारे पास सेम नहीं मिलेगी, ये नेसेसरी कंडीशंस नहीं है हमारे पास। तो रिंग फ्लिपिंग की डेफिनेशन क्या हुई, मैं बोल रही हूँ, आप लोग बुक पे साथ साथ नोट कर लेना। इट इज द इंटर कन्वर्जन about the single bond rotation of cyclic conforms having the equivalent shape but not necessary equivalent spatial position of substitute atoms। इनकी पोजीशन सेम नहीं होगी बट जो रिंग है वो सेम हो सकती है। आई रिपीट अगेन, इट इज द इंटर कन्वर्जन by the rotation about single bond of
एटम्स। रिंग की शेप तो सेम हो सकती है बट जो एटम्स है उनकी पोजीशन सेम नहीं होगी। अंडरस्टूड। तो जो ये अल्फा वाली फॉर्म है वो क्या कर जाएगा, रिंग फ्लिप कर जाएगा और रिंग फ्लिप करके ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो ये बनेगी हमारे पास। पहले मैंने ये विदाउट रिंग फ्लिपिंग वाली बनाई है। ये है, ये तो है विदाउट रिंग वाली, ठीक है। मैंने अब इसकी क्या करनी है, रिंग फ्लिपिंग करनी है। तो क्या बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आप लोग बुक में से अच्छे से बना लेना। दिस इज OH H H OH H OH H H, ये O है। This is third carbon, this is fourth carbon, this is fifth and this is sixth। मीन्स क्या है, पूरी की पूरी देखो रिंग क्या हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास फ्लिप हो चुकी है। अंडरस्टूड बच्चे। जो ये वाला सारा पोर्शन है ना हमारे पास, ये सारा क्या हो चुका है, ऊपर की तरफ क्या हो चुका है हमारे पास, रोटेट हो चुका है। इसने क्या कर दी है, सारी रोटेशन शो कर दी है हमारे पास सिंगल बॉन्ड के नाम। तो ये चीज़ ऊपर चलेगी और ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरीके से नीचे आ गई है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ बन गई है अब हमारे पास। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है अल्फ़ा के लिए, तो इसमें आपने ध्यान देना है क्या कि ये जो है, ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर दोनों ऑलमोस्ट क्या है, स्टेबल ही है हमारे पास। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें हमारे पास। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है इसमें हमारे पास जितने भी OH ग्रुप बन रहे हैं एक्सेल पोजीशन पे वो सेम है जितने की इस फॉर्म में बने हैं विदाउट रिंग फ्लिपिंग से। रिंग फ्लिपिंग करने के बाद भी OH की उतनी ही एक्सेल पोजीशन मिल रही है जितनी की हमारे पास कितनी किसमें मिल रही थी, विदाउट रिंग फ्लिपिंग के अंदर हमारे पास मिल रही थी। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात। तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें ज़्यादा हमारे पास डिफरेंस नहीं रहेगा। ये दोनों चाहे रिंग फ्लिपिंग से पहले की स्ट्रक्चर थी चाहे बाद वाली है, दोनों ही ऑलमोस्ट क्या होंगी, स्टेबल होगी। बट जब मैं बात करती हूँ किसके लिए, बीटा फॉर्म के लिए, तो बीटा के लिए जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी हमारे पास, ये थी विदाउट रिंग फ्लिपिंग। OH CH2OH OH H H OH OH H H H। अब मैं इसकी क्या कर दूंगी, रिंग फ्लिपिंग कर दूंगी। मैं इसकी क्या कर रही हूँ, रिंग फ्लिपिंग कर रही हूँ। तो रिंग फ्लिपिंग करने के बाद इसकी देखो क्या होएगी, ये चीज़ बन जाएगी। थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ से फ्लिपिंग करने के लिए, ठीक है। पहली वाली स्ट्रक्चर आप माइंड में रखना। तो रिंग फ्लिपिंग करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई। OH CH2OH OH H H OH H OH देन H H, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब देखो इसमें जो इसकी ये स्ट्रक्चर है विदाउट रिंग वाली है,
ये हमारे पास क्या है, और इस वाली स्ट्रक्चर में इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी हमारे पास? ये वाली स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, जो रिंग फ्लिपिंग करके बनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इसमें जो है CH2OH ग्रुप की जो पोजीशन थी वो कौन सी थी हमारे पास? इसमें एक्सेल पोजीशन थी, यही थी ना हमारे पास, CH2OH और जो C2 पे जो OH था उसकी, और जो C4 है उसकी, इन तीनों की कैसी ओरिएंटेशन आ रही थी? एक्सेल। जबकि इसमें रिंग फ्लिपिंग करने के बाद हमारे पास सिर्फ कितने OH ग्रुप मिल रहे हैं एक्सेल पोजीशन पे? 2। मींस क्या है, बाकी सब कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, ज़्यादा क्या मिल रही है हमारे पास? एक्सेल पोजीशन। तो जब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है? इक्वेटोरियल वाली। समझ आ गई बात? जब मैंने बीटा फॉर्म की रिंग फ्लिपिंग की तो उसमें हमारे पास जो एक्सेल पोजीशन है OH ग्रुप की वो सिर्फ 2 ही मिली, जबकि विदाउट रिंग फ्लिपिंग से हमारे पास 3 OH ग्रुप क्या कर रहे थे? एक्सेल पोजीशनों को पाई कर रहे थे। और हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है एक्सेल पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन से लेस स्टेबल है, इसलिए जितने ज़्यादा एक्सेल होंगे मॉलिक्यूल भी उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितने ज़्यादा इक्वेटोरियल होंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। तो रिंग फ्लिपिंग करने के बाद OH ग्रुप सिर्फ 2 ही ऐसे मिले जो एक्सेल में थे, बाकी सब जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को शो कर रहे हैं। दैट्स वाई ये क्या है हमारे पास ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। तो ओवरऑल जब हम कंक्लूजन इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि बीटा वाले की कौन सी ज़्यादा स्टेबल थी? रिंग फ्लिपिंग वाली। रिंग फ्लिपिंग को बुक में नाम दिया हुआ है 1C का, ठीक है, 1C। देन कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी? अल्फा की ही कौन सी? जो रिंग फ्लिपिंग बनी। वैसे तो वो दोनों सेम ही हैं, बट उसके बाद कौन आएगी? बीटा की कौन सी? विदाउट रिंग फ्लिपिंग वाली। और सबसे लास्ट में कौन होगी? अल्फा की विदाउट रिंग वाली होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीटा की रिंग फ्लिपिंग वाली स्ट्रक्चर है, देन अल्फा की भी रिंग फ्लिपिंग वाली ही ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। देन उसमें उसके बाद फिर हमें पता है कि नॉर्मल अल्फा और बीटा में से कौन ज़्यादा स्टेबल था? बीटा ही स्टेबल था, इसलिए तब वो मिलेगी। और सबसे लास्ट में अल्फा की विदाउट रिंग मिलेगी। तो ये सारी है कंफर्मेशन है किसके लिए? हमारे पास फ्रुक्टोज के लिए, कि उसकी अल्फा और बीटा फॉर्म में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जनरली ये आपको मिल सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, रिंग फ्लिपिंग क्या होती है। नहीं एक बार समझ आइए तो दोबारा बोल रही हूँ, वो साथ साथ लिख लेना। रिंग फ्लिपिंग इज आल्सो नोन एज द interconversion by the rotation about the single bond of cyclic conformations having equivalent ring shape but not necessary equivalent spatial position of atoms but not necessary इक्विवेलेंट स्पेटियल पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट एटम्स। तो ये रिंग इन्वर्जन की क्या थी या रिंग फ्लिपिंग की क्या है? डेफिनेशन है। अंडरस्टूड? ये सभी अच्छे से ये चेयर फॉर्म आप लोगों ने बना के देखनी है अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग अपने नोट्स साथ साथ बना लो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में ईजी रहे। इंदा के जब हमारे क्लासेस लगे तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सको। अंडरस्टूड बच्चे? तो आप लोगों ने अपने नोट्स सारे क्या हैं बनाने हैं अच्छे से, और कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। देन है हमारे पास क्या? राइबोज। ये सारा अभी हमने किसके लिए क्या है? ग्लूकोज के लिए, देन फ्रुक्टोज के लिए। नाउ वी डू फॉर राइबोज। राइबोज भी एक मोनोसेक्राइड फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 5। कितने कार्बन होते हैं? 5। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगी CHO CHOH 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 CH2OH। कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या है? 5 मेंबर रिंग क्या है? कंपाउंड है। इसकी भी जो
तो इसकी जो आप लिंकेज बनाओगे, जब CHOH फॉर्म में लिख के इसकी लिंकेज बनाओगे तो 1,4 में भी मिल सकती है वो लिंकेज और 1,5 में भी मिल सकती है। बट जब हम 1,4 में बनाएंगे तब जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो फ्यूरानोज फॉर्म में बनेगी और 1,5 में इसकी कैसी बनेगी, पायरानोज। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, राइबोज की हाइड्रोलाइज फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म में है, फिशर फॉर्म लिख रही हूँ मैं इसकी। ये इसकी क्या है हमारे पास, फिशर फॉर्म है। ठीक है, लिंकेज किस किस के बीच में हो रही है, 1 और 4 कार्बन के बीच में, 1 2 3 4 5, 1 और 4 के बीच में क्या है, लिंकेज मिल रही है। अब इसके आप क्या बनाओगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस फॉर्म में बनेगी, फ्यूरानोज फॉर्म में बनेगी, 5 मेंबरिंग फॉर्म में बनेगी। तो 5 फ्यूरानोज इस तरीके से बनेगा हमारे पास। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास। फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे, अबव द प्लेन, और राइट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे, बिलो द प्लेन। तो फॉर एग्जांपल ये OH इस साइड लगा हुआ है मैंने, ये इसकी अल्फा फॉर्म ली हुई है, तो H क्या होएगा, लेफ्ट साइड में, तो ये बिलो द प्लेन आ गया। फिर से H इधर, H सारे इसमें इधर ही आएंगे हमारे पास, इधर CH2OH आ गया, इधर OH आएगा, इधर OH आएंगे, इधर भी OH आएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, राइबोज फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। अंडरस्टूड बच्चा, सॉरी, इतना हमारे पास कंफर्म हो चुका है। अगर आप लिंकेज कहाँ से कहाँ के बीच में शो करोगे, 1 और 5 के बीच में शो कर दोगे, तब इसकी जो बनेगी हमारे पास वो किस फॉर्म में बन जाएगी, पायरानोज फॉर्म के अंदर बन जाएगी हमारे पास। किस फॉर्म में बनेगी, पायरानोज फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, पायरानोज फॉर्म है हमारे पास। तो इसकी पायरानोज फॉर्म बना लेंगे हम हार्वर्ड के अकॉर्डिंग, ये फॉर्म बनेगी। फिर से वही, लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, बिलो द प्लेन, राइट हैंड साइड क्या होंगे, अबव द प्लेन। तो हमारे पास ये 6th कार्बन है, इसमें सिर्फ 2 H लगे हुए हैं, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या आ गए, H, लेफ्ट वाले अबव द प्लेन, राइट वाले बिलो द प्लेन, ये बन गई। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, किसके लिए, राइबोज के लिए। एक बुक में आपको 2-डीऑक्सी राइबोज भी दिया हुआ है। डीऑक्सी वर्ड सब्स्टिट्यूट हम कहाँ पे यूज करते थे, कहाँ प्रेफिक्स यूज किया जाता था, मैंने नोमेनक्लेचर में भी आपको बताया था कि जब हम OH को किस से रिप्लेस कर देते हैं, H से रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे हम क्या प्रेफिक्स यूज करते थे, डीऑक्सी। तो सिर्फ सेम स्ट्रक्चर बनेगी, डिफरेंस कहाँ रहेगा, यहाँ पे OH की जगह आपने क्या लगाना है, H। सेम इसी तरह हार्वर्ड प्रोजेक्शन में भी क्या कर देना, OH की जगह आपने क्या लगा देना, H। तो वो क्या हो जाएगी, स्पेशल 2-डीऑक्सी राइबोज की हो जाएगी। सिंपल राइबोज में ये रहेगा, और वैसे अगर आप 2-डीऑक्सी राइबोज की बात कर रहे हो तो इसमें ये चीज़ बन जाएगी। अंडरस्टूड, इतना सभी को समझ आ गया है। हमने क्या की है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है और फिशर फॉर्म्स के साथ रिलेट करके ग्लूकोज के लिए, फ्रुक्टोज के लिए, राइबोज के लिए। हमने फ्रुक्टोज के लिए क्या, फ्रुक्टोज में भी बीटा आई, बट उसके लिए पहले हमने रिंग फ्लिपिंग शो की। उसके बाद हमारे पास उसकी 4 स्ट्रक्चर बन गई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले रिंग फ्लिपिंग वाली हैं, फिर हमारे पास विदाउट रिंग फ्लिपिंग वाली हैं, उसमें भी बीटा वाली फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल करती है। देन हमने राइबोज के लिए हार्वर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला किया है। इतना सभी को समझ आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप ये समझ लेना। एक मैं यहाँ पे स्पेशल बता रही हूँ, दीपिका ने मेरे से क्वेश्चन किया है अगेन एंड अगेन कि मैम क्या हम मैनिटोल से ग्लूकोज बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे बताए थे कि ग्लूकोज क्या होता है, सॉरी, वन टू थ्री फोर 5 6, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है ये हमारे पास।
ठीक है, ये ग्लूकोज है। मेनोज क्या होते थे, मैंने पहले भी बताया था कि मेनोज क्या होते हैं, जो कौन सी पोजीशन पे डिफर करते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या कर जाएं, डिफर कर जाएं, वो हमारे पास क्या होते हैं, मेनोज होते हैं। तो मेनोज ये बनेंगे। बाकी सब सेम है, सिर्फ कहाँ डिफर हो जाएंगे, यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ग्लूकोज और मेनोज क्या है, ये एक दूसरे की आइसोमर फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, अगर आपने ग्लूकोज बनाना है ना, तो आप सोर्बिटोल ही में तो जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो इस साइड लगा हुआ है, और ग्लूकोज में तो इस साइड होता है। फिर आप कैसे मैनिटोल से ग्लूकोज बना सकते हो? तो मैनिटोल से हमेशा मेनोज ही बनेंगे। अगर आपने ग्लूकोज बनाने हैं तो मैनिटोल की आप आइसोमर फॉर्म लेना, कौन सी, सोर्बिटोल। सोर्बिटोल से आप क्या बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी दीपिका। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे से दोबारा कंसर्न कर लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर क्या है। जब स्ट्रक्चर में वो चीज़ नहीं है तो आप उसको उससे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक ग्लूकोज था, एक मेनोज था और एक ग्लैक्टोज था, जहाँ पे फोर्थ पोजीशन डिफर हो जाती थी। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना है, देन देखना है कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, इतना सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।